अगर आप कास्टिज़्म को ख़त्म कर दोगे, अगर आप जातिवाद ख़त्म कर दोगे, तो रिज़र्वेशन से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आरक्षण पहले जो था ये अस्थाई था, अस्थाई रूप नहीं। स्टार्टिंग में जब आरक्षण दिया गया था ये सिर्फ 10 वर्ष के लिए था। जिसको रिजर्वेशन मिलती है वो अगर आईएएस अफसर बन चुका तो उसके बच्चे को आई थिंक मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इट इज अ डिबेटेबल थिंग। आपने पहले रखा जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है। उसके बाद तुमने आपने एक्सपेंड कर दिया ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस गर्ल, ओबीसी वुमेन, सब कुछ एक्सपेंड करने करते आपने 12 से ज्यादा कर दिए हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। रिजर्वेशन को लेकर के लगातार ये मुद्दा जो है गरमाया जा कर रहा है। और बड़ी बात करें तो इस समय जो है दिल्ली में जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद रिजर्वेशन को लेकर के भी एक पेज बन चुका है और लगातार इस पर डिमांड अलग अलग तर्क लोग दे रहे हैं। इस समय हम जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय में है और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के कुछ विद्यार्थी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या रिजर्वेशन को लेकर के इनकी राय है। सबसे पहले मुकेश जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ विचार आप रिजर्वेशन रखते हैं। देखिए, भारत के अंदर जब भारत का संविधान बना 1950 के अंदर, जब उसको वजूद में आया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया तो रिजर्वेशन दी गई, ऐसे तबकों को रिजर्वेशन दी गई जिनको ज़रूरत थी। और मेरे को लगता है समाज के अंदर आज भी वैसे तबके हैं जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है और उसको मिलनी भी चाहिए। हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, एक शहर का कंपैरिजन हम लोग एक गांव के से नहीं कर सकते। अगर गांव के अंदर एक विद्यार्थी 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चल के जा रहा है तो उसको रिजर्वेशन चाहिए। परंतु आज मेरे को लगता है कि उसका मूल्यांकन ज़रूर होना चाहिए। जो चीज़ जो पहले आई थी, आई थिंक आज 75 वर्ष से ज़्यादा हमारी आज़ादी को हो चुके हैं और 75 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, क्या इस चीज़ की ज़रूरत है, नहीं है तो सही, समाज को ज़रूरत है, किस लेवल तक ज़रूरत है। मेरे को लगता है कि ये जो हमारे पॉलिसी मेकर है, हमारे पॉलिटिशियन है या जो भी स्टेक होल्डर्स है, उन सबको एक समाज के बीच में मंथन होना चाहिए। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप रिजर्वेशन को हटाइए, नहीं हटाना है, समाज के अंदर जहाँ भी आपको लग रहा है उनको देनी चाहिए। परंतु कहीं ना कहीं ऐसा तबका भी आज हमारे बीच में हमको देखने को मिलता है कि जो भी एलीट क्लास हो चुका है, लेट सपोज कोई जिसको रिजर्वेशन मिलती है वो अगर आईएएस अफसर बन चुका तो उसके बच्चे को आई थिंक मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इट इज अ डिबेटेबल थिंग। और उस पर मंथन चाहे वो स्टेक होल्डर पूरे देश के लोगों को करना चाहिए। और वी आर नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन, रिजर्वेशन जिनको मिल रहा है उनको मिले। मेरे को लगता है जिनको आज भी हम लोग ऐसे अपने समाज के अंदर लोग देख रहे हैं जो जिनको अभी भी ज़रूरत है उनको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हाँ, जो लोग एलीट क्लास में आ चुके हैं, जिनका जो मंथली आज लाख से 1.5 लाख या 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, अगर उनको भी अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो अपने आप एक डिबेटेबल चीज़ है। बिल्कुल, मैं बात करूंगा आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष राज। आशीष जी, मैं जानना चाहूंगा कि क्या एजुकेशन सेक्टर में और खास करके क्या कुछ चेंजेस जो है रिजर्वेशन होने चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में होनी चाहिए रिजर्वेशन, ऐसा नहीं बोला नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनकी होनी चाहिए। आपने पहले कैटेगरी 4 कैटेगरी हुआ करती थी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, उसको एक्सपेंड कर दिया आपने। आजकल आज के दिन में देखिए तो 12 से ज़्यादा रिजर्वेशन कर दिए हैं। तो उसको सीमित पर रखिए, जिसको ज़रूरत है, जैसे कोई जनजाति से आता है, कोई बहुत गाँव गाँव एरिया से आता है जहाँ पर एजुकेशन नहीं हो पा रही, उनको मिलना चाहिए। लेकिन बेसिकली जो शहर में रह रहे हैं उनकी इनकम ऑलरेडी 3 साढ़े 3 लाख कमा रहे हैं, उसके बाद भी वो चाहते हैं कि रिजर्वेशन मिले, मुझे गवर्नमेंट से पैसा मिला। ऑलरेडी तो आप एक्सपेंड कर रहे हो, तो आप अर्न कर रहे हो, उसका भी तुम्हें रिजर्वेशन चाहिए, तो वो अच्छा नहीं है। तो रिजर्वेशन होना चाहिए, मैं एग्री हूँ, लेकिन उनको मिलना चाहिए जिनको ज़रूरत है। बाकी ये जो अर्न कर रहे हैं, बेस्ट पे हैं, उनको उनकी तरफ से थोड़ा सा विचार होना चाहिए, उसको हटाना चाहिए और रिजर्वेशन की कैटेगरी थोड़ी घटाई जाए। आपने पहले रखा जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है। उसके बाद तुमने आपने एक्सपेंड कर दिया ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस गर्ल, ओबीसी वुमेन, सब कुछ एक्सपेंड करने करते आपने 12 से ज़्यादा कर दिए हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। लोग इधर उधर चल रहे हैं, जॉब्स नहीं है। एजुकेशन सेक्टर में आपने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि भाई जिसको सीटें जिसको ज़्यादा मिलनी चाहिए उसको कम मिल रही हैं, जॉब में जिसको सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए उसको कम मिल रही हैं। तो ये सब है चल रहा है सर। बिल्कुल, आपका क्या नाम? मेरा नाम ज्ञानू सा है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार पटना से। तो क्या लगता है कि जो नौकरियों को लेकर के रिजर्वेशन की बात करें तो क्या कुछ बड़ी दिक्कतें जो हैं विद्यार्थियों को जो यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं नौकरियों में उनको आती हैं? जैसे ऐसा है कि सबसे पहली बात एक बात बोलना चाहूँगा आरक्षण को लेके कि आरक्षण पहले जो था ये अस्थाई था, अस्थाई रूप नहीं। स्टार्टिंग में जब आरक्षण दिया गया था ये सिर्फ 10 वर्ष के लिए था, ये सिर्फ 10 वर्ष के लिए था। उसके बाद जो है कि परिस्थिति को देखते हुए क्या किया गया, आरक्षण को जो है कि दर पे दर जो है कि टाइम टू टाइम इसको जो है कि एक्सटेंड किया गया। तो जब हम इक्वालिटी का बात करते हैं तो जब तक हम इसको एक्सटेंड करते रहेंगे तो कुछ सेक्शन को जो है कि जिसको ज़रूरत भी नहीं है उसको भी, लेकिन क्या है कि उसको कैटेगरी एससी एसटी है तो उसको मिलेगा। लेकिन कुछ-कुछ आपको भी पता है कि एससी एसटी वाले जो है कि अभी भी कुछ-कुछ जो है कि काफ़ी मतलब वो अमीर हो चुके हैं, है ना? उनको जो है कि आरक्षण का सही में ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्या है, एक ऐसा व्यवस्था बना दिया गया कि इस जाति को इस आरक्षण मिलेगा। भाई उसको क्यों मिलेगा? उसका इकोनॉमिकल बेस, अगर उसको नीड है, तो नीड के बेस पे जो है कि आरक्षण देना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि आरक्षण जो है कि खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन जो जिसको ज़रूरत है, उसको देना चाहिए, बाकी इसको हटा देना चाहिए। बिल्कुल जी, क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम पूर्वी लोचन है, कहाँ से आप? जम्मू से। जी। क्या आरक्षण को लेकर क्या कुछ विचार आप रखते हैं? सर देखिए रिज़र्वेशन मेरी मानने तो अभी तो नहीं होना चाहिए, जिस हिसाब से अभी चल रहा है। बट हमारे इंडिया में अभी तक कास्टिज़्म ख़त्म ही नहीं हुआ है, तो उसके बाद रिज़र्वेशन ख़त्म करने का कोई चांस नहीं है, ठीक है? रिज़र्वेशन ख़त्म होना चाहिए, मैं कह रही हूँ होना चाहिए, बट सबसे पहले कास्टिज़्म को ख़त्म करना चाहिए हमें, क्योंकि इफ़ वी लुक एट आवर कास्ट सिस्टम, ठीक है? सबसे पहले तो हमारे ब्राह्मण जी आते हैं, ठीक है? अब ब्राह्मण्स को जो है वो मंदिरों में बिठा दिया, ठीक है? अगर गवर्नमेंट क्या करे, हम सबकी कास्ट ही हटा दे पीछे से। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ पूर्वी लोचन, अगर पीछे से लोचन ही हटा दे और सीधे रख दे पूर्वी इंडियन, तो क्या चला जाएगा फिर? फिर तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होगी ही नहीं। रिजर्वेशन होगी किस बेसिस पे होगी? फिर रिजर्वेशन होगी तो क्रीमी लेयर के बेसिस पे होगी। अगर कोई इंसान जो है उसके पास इतनी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उसकी पे इतनी नहीं है, तो उस बेसिस पे रिजर्वेशन होनी चाहिए। और अभी जो स्टूडेंट्स इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक उन्होंने कास्टिज्म कभी फेस ही नहीं किया है। आज तक हमारे इंडिया में अभी भी कास्टिज्म चल रहा है, हमारे जे में अभी भी कास्टिज्म चल रहा है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें कास्टिज्म फेस करने को मिलता है। हमारे मध्य प्रदेश में अभी भी कास्टिज्म चल रहा है। सो कास्टिज्म एग्जिस्ट, बट अगर आप कास्टिज्म को ख़त्म कर दोगे, अगर आप जातिवाद ख़त्म कर दोगे, तो रिजर्वेशन से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा ये मानना है। क्या आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो हम इस समय केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में है और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं अलग-अलग प्रदेशों से यहाँ पढ़ते हैं और क्या कुछ उनके विचार हैं वो आपके समक्ष रखे हैं। आप जैसे टू डूट्स लाइक द फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।